हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड। तो यानी कि क्वेश्चन में मैं बोला है कि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और उनके सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम्स हमें दी हैं इनके सॉल्यूशन में फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी अलजेब्रिकल मेथड से। हमें कोई भी अलजेब्रिकल मेथड यूज़ करना है। हम सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it became 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो हमें क्या फाइंड करने को बोला है? फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू a बाय b। हमारी फ्रैक्शन होती क्या है? न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर, इसे ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम फ्रैक्शन को ले लेंगे a बाय b। हमें क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि हमें न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे a माइनस 1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1/3। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। अब इसे कंटिन्यू सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? a माइनस 1 से, और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू a, 3a हम यहाँ पे लिख लेंगे 3a, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 1 इंटू b। अब हम जो वेरिएबल वाली साइड है उन्हें एक साइड पे लिख लेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड पे लिख लेंगे। तो ये b को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ माइनस के 3 है, इधर आके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है एंड इट बिकेम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन में 8 डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं। हमारी फ्रैक्शन क्या है? a बाय b में, यानी कि b डिनोमिनेटर में हमें 8 ऐड करना है। क्या हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन? 1/4। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, इज इक्वल टू 1 को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? b प्लस 8 से। तो 4 इंटू a, 4a इज इक्वल टू 1 इंटू b 1 इंटू 8 8। अब जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे लिख लेंगे इन्हें। 3a माइनस b इज इक्वल टू 3 एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू 8। यहाँ मैं अपने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज कर लिए। अब सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए। -4 है प्लस 3a, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस है क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है इसलिए, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 5 और माइनस का साइन, तो -a इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 5।
अब हमें a की वैल्यू पता चल गया है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी a की वैल्यू रख के अपनी b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम अपनी a की वैल्यू रख लेंगे। मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगी जिसमें मैं अपनी a की वैल्यू रखूंगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और हमारे a की वैल्यू थी इज इक्वल टू 5। तो a 3, यहाँ पे a की वैल्यू 5 माइनस b इज इक्वल टू 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 15 माइनस b इज इक्वल टू 3, 15 को हम शिफ्ट कर देंगे, माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस b इज इक्वल टू, जब हम 15 में से 3 माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 12 और माइनस का 15 बड़ा है इसलिए माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू आ गई 12। अब a, हमें b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू भी मिल गई थी, a की वैल्यू थी 5। तो हमारी फ्रैक्शन किस फॉर्म में थी? हमारी फ्रैक्शन थी a बाय b फॉर्म में, ये हमारी फ्रैक्शन थी। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू है 2, तो हमारी फ्रैक्शन हमें मिल गई है। 5/2 ही हमारी क्या थी? फ्रैक्शन थी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उसका क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो इस क्वेश्चन में मैं बोला है कि यश को 40 मार्क्स मिलते हैं जब वो मतलब उसका जब एक क्वेश्चन करेक्ट होता है उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और जब एक क्वेश्चन गलत होता है उसका 1 मार्क्स कैंसिल आउट होता है, तो उसे कितने मार्क्स मिलता है? 40 मार्क्स। लेकिन जब उसका एक क्वेश्चन सही आ जाता है तो उसे 4 मार्क्स मिलते हैं और जब उसका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, तो उसे टोटल मार्क्स मिलते हैं 50। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितने क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में। तो सॉल्व करते हैं। Let the correct answer is equal to a। हम करेक्ट आंसर को a ले लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने करेक्ट आंसर हैं। एंड लेट द रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू b। तो a और b जितने करेक्ट और जितने सही को जो भी हैं करेक्ट और गलत, सही और गलत जितने भी हैं, अगर हम उन्हें टोटल कर देंगे तो हमारे टोटल आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर्स को हमने a ले लिया और रॉन्ग आंसर्स को b। तो करेक्ट आंसर करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। तो यानी कि 3a और गलत करने पे कितने मार्क्स लूज होते हैं? 1। तो माइनस b इज इक्वल टू कितने मार्क्स मिले उसे? फिर 40 मिले। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन के, यानी कि 4 है उसके करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स कटते हैं, तो -2b इज इक्वल टू उसे कितने मार्क्स मिलते हैं? 50 मार्क्स मिलते हैं। तो 50, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप कोई भी अलजेब्रिकल मेथड यूज करके इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। हम फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी? फर्स्ट इक्वेशन है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 40। तो अब हम यहाँ a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और b की भी निकाल सकते हैं। तो आज हम b की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि b सिंगल है और a के साथ 3 है। तो हम डायरेक्ट इसे शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस b हो जाएगा हमारे 40 माइनस 3a। तो हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस है हम इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा। अब जब हमने अपना माइनस
यहाँ इसकी फर्स्ट इक्वेशन के साथ जब भी हम अपने माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो दूसरी साइड में जो भी हमारे साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट, यानी कि बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा -40 मतलब मैंने माइनस यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे 40 प्लस का था, तो माइनस जो मैंने शिफ्ट किया तो 40 माइनस का हो गया, और यहाँ पे जो -3a था वो क्या हो गया, +3a। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। अब हमें b की वैल्यू पता चल गई तो अब हम इसे पुट करके अपनी दूसरी क्वेश्चन में लिख लेंगे। सो पुटिंग दिस वैल्यू अब अपनी इस इक्वेशन को अपनी इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है हमारी 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 50। एक b की वैल्यू हमें पता चल गई, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -40 + 3a, ये हमारी b की वैल्यू है। तो 4a माइनस 2, b की वैल्यू क्या है, -40 + 3a इज इक्वल टू 50। तो 4a माइनस 2 इंटू 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 80 प्लस 3a, 2 इंटू 3 6, प्लस माइनस माइनस का साइन 6 और a इज इक्वल टू 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4a और -6 से क्या हो जाएगा, -2a, और 80 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इज इक्वल टू 50 माइनस 80। तो -2a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 80 में से 50 गए, क्या बचा, -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 1 2, 2 15 30, a की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब जब हमें a की वैल्यू पता चल गई है तो हम a की वैल्यू यूज करके अपनी b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू को हम अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो a हमारा 15 है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 3a माइनस b इज इक्वल टू 40। तो 3a की वैल्यू क्या है, 15 माइनस b इज इक्वल टू 40। 3 इंटू 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 45 आ गया, माइनस b इज इक्वल टू 40। 45 को हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस b इज इक्वल टू 40 माइनस 45। तो माइनस b की वैल्यू क्या आई, 45 में से 40 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू आ गई 5। तो हमें क्या बोला था, a था हमारा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गए, और b थे हमारे रॉन्ग आंसर। तो इसी के साथ हमें दोनों अपने आंसर मिल गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।